Assalamualaikum, this is Ikra Beg here. Welcome to my YouTube channel Ikra Beg's Biology. I hope you people are doing very well and Ramadan is going good too. We were discussing about class 9th biology Punjab textbook board syllabus and we were on chapter number 2 solving a biological problem, and now we were discussing about the study of malaria. एक case study हम पढ़ रहे थे how to solve the biological problems. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया देयर वर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स व्हिच वर कैरिड ऑन थ्रू ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन वाज अंडर कंसिडरेशन इन लेट 18th and 19th सेंचुरी. जब लेट 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो 4 मेजर ऑब्जर्वेशन उस वक्त जो है मलेरिया के बारे में और साइंटिस्ट लर्न कर चुके थे. देयर वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशन व्हिच वर कंसीडर्ड एज कोर फॉर मलेरियल एक्सपेरिमेंटेशंस व्हिच वर malaria and marshy places have some kind of relationship with each other. Quinine can be used as an effective drug of malaria. अब आप खुद हिसाब लगाएं कि मलेरिया एक ऐसा इशू था जिसकी ट्रीटमेंट पहले थी लेकिन ट्रांसमिशन की अभी तक समझ नहीं लगी थी. ट्रीटमेंट का पता चल चुका था लेकिन ट्रांसमिशन का कोई समझ नहीं आ रही थी. और सबसे बड़ा जो ऑब्जर्वेशन आई थी दैट वाज ड्रिंकिंग मार्शी वाटर डू नॉट काज मलेरिया. इट मींस कि ड्रिंक करने से, जब हम मार्शी प्लेसेस की बात कर रहे थे कि वहां से जो स्मेल आ रही है वो शायद जो है इनहेल करने की वजह से लोगों को ये मलेरियल इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ड्रिंक भी करके देखा वो वाटर, देयर वाज नो एनी काइंड ऑफ इशू दैट वाज रिलेटेड टू मलेरिया. फर्दर उन्होंने कहा कि एक जो मेजर ऑब्जर्वेशन का पता चला था कि टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अंडर माइक्रोस्कोप नजर आते हैं इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स एंड दैट वर प्लाज्मोडियम जो कि कॉज है किसका, मलेरिया का. कॉज भी पता चल चुका था, ट्रीटमेंट भी पता चल चुका था. वी नो इन 19th century for the cause and treatment of malaria, but transmission was not but transmission was under observation at that time. So hypothesis that was drawn from these 4 major observations was plasmodium is the cause of malaria. ये एक tentative statement थी जो दी गई. फिर उन्होंने कहा डिडक्शंस पे आ जाएं. इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम वजह है मलेरिया की, ठीक है, देन ऑल पर्सन्स इल विद मलेरिया मस्ट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड. आ गई इफ एंड देन वाली बात. कहते हैं अगर प्लाज्मोडियम ही एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सब मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में मौजूद है और ये कॉज है मलेरिया की, तो इट मींस इट शुड बी प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ ऑल द मलेरियल पेशेंट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. ठीक. फर्दर एक्सपेरिमेंटेशंस पे आ जाते हैं. मैंने आपसे कल डिस्कशन की थी कंट्रोल ग्रुप के बारे में. ठीक. इन्होंने भी क्या किया कि एक्सपेरिमेंटेशन में 2 ग्रुप्स बनाए. एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था और एक कंट्रोल ग्रुप था. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 100 मलेरियल पेशेंट्स लिए और जो थे कंट्रोल ग्रुप उसमें 100 हेल्दी पेशेंट्स या पर्सन्स थे. अब क्या पता चला कि ये जो 100 मलेरियल पेशेंट्स थे ना, इनके जो ब्लड को अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन किया गया, देयर वाज द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, बट in healthy persons 7 out of 10 were having plasmodium in their blood. It means कि plasmodium in their blood was at an incubation state. incubation state वो state होती है किसी भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, बैक्टीरिया हो या वायरस हो, ये वो स्टेट होती है जिसके अंदर ये मल्टीप्लाई तो हो रहा होता है लेकिन अभी इन्फेक्शन होस्ट के अंदर कॉज नहीं कर रहा होता, होस्ट बॉडी के अंदर. तो बेसिकली उन्होंने कहा ये जो 7 out of 10 के अंदर मलेरिया का जो काजुअल एजेंट जो कि प्लाज्मोडियम में प्रेजेंट था, इसकी वजह ये हो सकती है कि दैट दीज वर ऑन देयर इंक्यूबेशन स्टेट एट दैट टाइम. अब ये तो प्रॉब्लम हमें पता चल गई. कॉज और ट्रीटमेंट के जो 2 प्रॉब्लम्स थे ये हमने थ्रू ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन और एक्सपेरिमेंटेशन सॉल्व कर लिए थे. लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ा इशू उस वक्त भी मौजूद था जो हमारा नेक्स्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम था, दैट वाज ट्रांसमिशन, जो अभी भी अनआंसर्ड था कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में जा रहा है या जो इसका कॉयुअल एजेंट है वो कैसे डिजीज पर्सन की बॉडी के अंदर जा रहा है. तो इन 1883 एक फिजिशियन आया, AFA किंग, उस साइंटिस्ट था, उसने 20 ऑब्जर्वेशंस की. उसने कहा जो लोग बाहर सोते हैं, द पीपल हु स्लीप इन आउटडोर्स आर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया. इसका मतलब है जो लोग बाहर सो रहे थे उनको बहुत तेजी से मलेरिया हो रहा था. द पीपल हु स्लीप एट नाइट इन द नेट्स और इन द फाइन नेट्स आर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया.
वो लोग जो नेट लगा के सो रहे थे रात के वक्त, उनमें मलेरिया का जो चांस था वो कम था। एंड द पीपल हु स्लीप इन स्मोकी प्लेसेस आर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया। और जो लोग अपने करीब आग में धुआं जो है लगा के सो रहे थे, उनमें भी मलेरिया होने के चांसेस कम थे। तो दीज वर द आउट ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, दीज वर 3 मेजर ऑब्जर्वेशन विच वर टेकन अंडर कंसिडरेशन टू डेवलप अ हाइपोथेसिस। तो इट मीन्स के मॉस्किटोज, अब देखो इसका मतलब है कि जो आउटडोर सो रहे थे वहां पे मार्शी प्लेसेस में इशू आ रहा था मॉस्किटोज का, जहां पर जोहड़ गंदे तालाब होते हैं और मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसने यहाँ से एक हाइपोथेसिस डेवलप होती है कि maybe mosquitoes are the transmittents of plasmodium, or the mosquitoes are the individuals which carry plasmodium in them। और जब वो बाइट करते हैं आउटडोर्स में किसी भी पेशेंट के अंदर, और उनके अंदर जब प्लाज्मोडियम होता है तो वो ट्रांसमिट कर देते हैं। डिडक्शन क्या होती है कि प्लाज्मोडियम इज ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ मॉस्किटो इनटू द हेल्दी पर्सन, और ये तब ट्रांसमिट होता है व्हेन अ मॉस्किटो बाइट एनी हेल्दी पर्सन, जब वो किसी को काटता है तो। ठीक, उसके बाद एक साइंटिस्ट आ जाता है। यहाँ तक की ऑब्जर्वेशंस की और डिडक्शंस की तो समझ आ रही थी, अब हमें एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत थी, क्योंकि हमें ट्रांसमिशन के लिए भी प्रॉपर एक जो है बायोलॉजिकल मेथड को रन करना था। तो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए एक साइंटिस्ट था रोनाल्ड रोज। इसने क्या किया, इसने देखा कि जो फीमेल इनोफिलीस मॉस्किटो थी ना, ये कॉज कर रही थी मलेरिया ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, मतलब जब ये उसको काटती थी किसी अपने हेल्दी ह्यूमन बींग को, तो अगर इसके ब्लड के अंदर होता था तो वो ट्रांसमिट हो जाता था। मतलब इसने अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो इस तरह से डिजाइन किया कि इसने मॉस्किटो एनोफिलीस मॉस्किटो लिया, ठीक है, दैट वाज हेल्दी एनोफिलीस मॉस्किटोज को इन्फेक्ट करवाया, या उस पेशेंट से बाइट करवाया जो कि मलेरियल पेशेंट था, उस पर्सन से बाइट कराया। वो क्या हुआ, वहां से प्लाज्मोडियम उसके ब्लड में आ गया। ठीक, अब उसने उसको थोड़े दिन अपने पास रखा और उसको ना बाद में मार के उसका जो ब्लड था उसको अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन किया। जब अंडर माइक्रोस्कोप उसकी एग्जामिनेशन हुई तो उसको पता चला कि अच्छा वो तो ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रहा था। इट मींस कि जो इनोफिलीस मॉस्किटो था वो इन्फेक्ट हो चुका था विद जो है प्लाज्मोडियम से। अब अगर ये किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट कर लेता तो ये डेफिनेटली उसके अंदर जो है वो मलेरियल जो है इन्फेक्शन वो कॉज कर देता। अब क्या हुआ, इसने अब ये एक्सपेरिमेंट हम डायरेक्टली किसी ह्यूमन बीइंग पे तो परफॉर्म नहीं कर सकते कि हम फीमेल एनोफिलीस को इन्फेक्ट करा रहे हैं प्लाज्मोडियम से और फिर वो जाके जो है ह्यूमन बीइंग को बाइट कर ले। क्योंकि अगर आप कोविड-19 की भी सिचुएशन देखें तो इस वक्त भी हम कोई ऐसा स्टेप नहीं ले सकते, क्योंकि उस वक्त मलेरिया से लोग मर रहे थे, आज भी मरते हैं लोग मलेरिया से। ठीक, तो उन्होंने डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया। उन्होंने क्या किया, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो ली, उसको इन्फेक्ट कराया। जब उसको इन्फेक्ट कराया तो एक मतलब एक उन्होंने जो स्पैरोली जो जिसके जो कि इल थी विद मलेरिया, ठीक, उसको क्यूलेक्स मॉस्किटोस को उसके थ्रू बाइट कराया। जब उसने उसको बाइट किया तो उसके ब्लड के अंदर जो प्लाज्मोडियम था वो उस क्यूलेक्स के अंदर ट्रांसमिट हो गया। तो जब उसने किसी हेल्दी स्पैरो को जाके बाइट किया ना तो वो भी मलेरियल हो गई। तो इट मीन्स के देयर वाज ट्रांसमिशन ऑन बाइटिंग। जब उसने फर्दर क्यूलेक्स के अंदर स्टडी की तो उसको पता चला कि ये जो थी मल्टीप्लाई हो रहा था, प्लाज्मोडियम जो था ना वो स्पैरो के स्टमक में जाके जो मॉस्किटो था उसके स्टमक में जाके मल्टीप्लाई हो रहा था और वापस उसके स्लाइवा में आ रहा था। और उसके जब वो मॉस्किटो जाके किसी हेल्दी पर्सन को बाइट कर रहा था ना तो थ्रू स्लाइवा ऑफ दैट मॉस्किटो वो जो प्लाज्मोडियम था वो हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो रहा था। तो अगर मैं यहाँ पर आपको एक बना के दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह का बना था। कि पहले उन्होंने क्या किया, जो स्पैरो इल विद मलेरिया इसको बाइट करता है क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक
है, और क्यूलेक्स मॉस्किटो जब हेल्दी स्पैरो को बाइट करता है तो इट गॉट इन्फेक्टेड विद मलेरिया, उसको भी मलेरिया हो गया। तो इसी तरह फर्दर जब उन्होंने इनोफिलीज मॉस्किटो की एक्सपेरिमेंटेशन ह्यूमन बीइंग पे की तो पर्सन इल विद मलेरिया इसको जब बाइट करता है इनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल इनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है, तो जाके हेल्दी पर्सन को बाइट करता है क्योंकि यहाँ पे तो इन्फेक्शन हो गया ना। जब हेल्दी पर्सन को इसने बाइट किया तो इट गॉट इन्फेक्टेड विद मलेरिया। तो इससे पता चल गया कि मॉस्किटो बाइट से मलेरिया ट्रांसमिट हो रहा है। अब बेसिकली हमारे पास ट्रांसमिशन थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन प्रूव हो गई थी कि किस तरह से जो है वो मलेरिया ट्रांसमिट हो रहा है। तो बेसिकली वी गेट इनटू द ट्रीटमेंट कॉज ऑफ मलेरिया, देन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया एंड ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। ये पूरा एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था मलेरिया का जिसको अंडर डिस्कशन हम लोग लाए थ्रू डिफरेंट स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व टू solve a biological problem. Thank you so much. This was all about your today's lecture. Kindly follow my channel, subscribe the channel, press the bell icon, like my videos and share with your fellows. Thank you so much.